Hello everyone. So I wanted to say good morning, but actually it is not a good morning. आज जब मैं सो के उठा, this unfortunate news of Pahalgam attack came into my knowledge, obviously through social media or media. इस इंसिडेंस के बारे में आप सब ने शायद अभी तक सुन लिया होगा, इसकी डिटेल्स भी आपको पता होंगी और मैं इस इंसिडेंस की डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए ऑब्वियसली ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ. आई एम हेयर टू फर्स्ट एक्सप्रेस माई ग्रीफ, माई कॉन्डोलेंसेस फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ऑब्वियसली, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट जो उनका परिवार के लोग हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जिन्हें अब पूरी लाइफ शायद इस सदमे के साथ रहना पड़ेगा. हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते कि ये कितना ट्रॉमेटाइज, कितना पेनफुल एक्सपीरियंस होगा उनके लिए. सो हम बस ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उन्हें ये जो दुख है ये झेलने की शक्ति मिले. बट जो मेरा मेन एम है इस वीडियो को बनाने का वो ये है दैट आई वांटेड टू डिस्कस कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं या जो लोग भी इस तरह के इवेंट्स प्लान या एग्जीक्यूट करते हैं, उनका एक इमीडिएट एम हो सकता है कुछ लोगों को मारना, बट उनका एक लार्जर एम होता है एक दहशत और एक इनसिक्योरिटी लोगों के मन में डालना. जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट से फंडेड है. और उस रिसर्च प्रोजेक्ट में जो मुझे मैंडेट है दैट इज़ कि मैं अपनी टीम के साथ, जिसमें फैकल्टीज़ भी होते हैं, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिसमें हमारा स्टाफ भी होता है, हमें हिमालय के अलग अलग रीजन्स में जाके और प्राइमरली नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में जाके दैट इज़ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज़ के उन रिमोट एरियाज़ में जाना है जहां अभी तक मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस उस हद तक नहीं पहुंचे हैं और जहां पे लोग अभी भी अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं रहने के लिए. इन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग वर्नाकुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं इन द टेक्निकल लैंग्वेज. सो लास्ट ईयर ड्यूरिंग समर, यही मई के महीने में हम लोगों ने अपना एक सर्किट कंप्लीट किया था जहां हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत सारे एरियाज़ में घूम के आए थे. वहाँ की कम्युनिटी से हमने काफ़ी डिस्कशन किया, उनके घर देखे जो ट्रेडिशनल टेक्निक से बने हुए थे. बहुत सारे हमारे मैस्मराइजिंग एक्सपीरियंसेस रहे. कहीं भी हमें एज सच कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी. लोग बहुत वेलकमिंग थे और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. कहीं हमें किसी सिक्योरिटी, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी. जो भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो पीपल ऑफ दोज कम्युनिटीज़ आर सो ग्रेजियस, दे आर सो गुड कि वो हमारा एक पूरा जो सर्किट था दैट कंप्लीटेड वेरी नाइसली एंड सक्सेसफुली. इन समर्स में वी आर प्लानिंग टू गो टू अनदर सर्किट जो हम वाया कुल्लू, फिर लेह लद्दाख एंड देन थ्रू जम्मू कश्मीर. ऑब्वियसली कश्मीर में हमें कई इंटीरियर एरियाज़ में जाना था एंड देन वील कम बैक टू रोपर. दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग. ये लगभग 8-10 दिन का पूरा एक सर्किट होना था जिसमें अगेन वही सब प्रैक्टिसेस जहाँ हमें लोगों के साथ डिस्कस करना था जो लोग अपने ट्रेडिशनल हाउसेस में रह रहे हैं, उन हाउसेस की डिटेल्स कैप्चर करनी थी और उन हाउसेस की हिस्ट्री से लेकर उनके जो कम्युनिटी से इमोशनल अटैचमेंट्स एंड एवरीथिंग वी नीड टू कैप्चर. अब इस इंसिडेंस के बाद फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 आवर मैं यही सोच रहा हूँ कि नाउ हाउ शुड आई गो अबाउट इट. इस तरह के इंसिडेंसेस ऑब्वियसली एक इनसिक्योरिटी भी लाते हैं, एक डर भी लाते हैं मन में. एंड एट द सेम टाइम बीइंग लीड ऑफ द प्रोजेक्ट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी फील्ड विज़िट पर हमारी टीम सेफ़ रहे, सिक्योर रहे. हमारी टीम में कश्मीर के भी स्टूडेंट्स हैं
दैट्स व्हाट आई वाज प्लानिंग। लगभग हमारा सब कुछ फाइनल हो गया था, बट अभी आई एम एक्चुअली फीलिंग डाउटफुल कि मुझे ये ट्रिप प्लान करनी है या नहीं, या फिर करनी है तो किस तरह से करनी है, कब करनी है। इमीडिएटली वी वर अबाउट टू गो आफ्टर 1 मंथ, अब हमें जाना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग। बट जो मुझे लगता है कि इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स के जो लार्जर एम्स होते हैं वो इसी तरह के इवेंट्स को इफ़ेक्ट करना होता है, जो समहाउ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो एक टूरिस्ट भी हो। नॉट ओनली मी, कोई टूरिस्ट भी इफ़ दे आर प्लानिंग टू गो टू कश्मीर, ऑब्वियसली वो शायद अब डाउट में होंगे या शायद अपना प्लान कैंसिल कर दें। इसी तरह की और भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ जाने का सोच रहे हों या लोग कुछ भी, इट कैन बी एनी थिंग विच इज़ related to positive aspect of economy, of growth of society, they all are affected. And unfortunately मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट इस तरह के टेररिस्ट अटैक में जो मेन मोटिव, जो लार्जर मोटिव होता है ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द सच इवेंट्स, उनके मोटिव्स कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो होते हैं। अब हम देखते हैं आगे हाउ थिंग्स फोल्ड्स, कैसे इवेंट्स होते हैं, कैसे सिक्योरिटी सिनेरियोज डेवलप होता है। आई होप आगे सब कुछ अच्छा हो, इस तरह के इंसिडेंसेस ना हो। एंड आई ऑल्सो होप कि हम अभी इस विज़िट पे जा पाएँ, सो दैट ऑब्वियसली आई विल हैव टू फाइनलाइज आफ्टर डिस्कसिंग इट विथ माई टीम. So I'll keep you posted on that, but yeah, that was the main intention of making this video, to share with you that how other things which tangibly are not affected, but they gets affected in a longer term at a peripheral level, और उससे एक ज़्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस आता है जो सम टाइम रिमेन्स अननोटिस्ड, बट ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये हमें अफेक्ट भी करते हैं। और I don't know whether how it is going to affect us. So let us just pray for them who lost their life. Pray for those families who lost their family members. Unfortunately, हम लोग कुछ कर नहीं सकते to compensate that loss. हम बस उनके साथ इस घड़ी में खड़े हो सकते हैं. So that's what we should do. और हमें ये सोचना भी चाहिए कि कैसे इस तरह के लार्जर नरेटिव्स को हम फेल करें. वी शुड प्लान मोर ट्रिप्स इन फ्यूचर, बट ऑब्वियसली हमें सेफ भी रहना ज़रूरी है. एंड आई होप गवर्नमेंट एंड एवरीवन वुड बी वर्किंग टुवर्ड इट. सो थैंक यू. आई डू नॉट हैव रियली मच टू से अबाउट इट, एंड या प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू. थैंक यू. बाय बाय.